दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का नाम है लर्निंग द आर्ट ऑफ रिनाउंसिंग। रिनाउंसिंग का मतलब होता है रिनाउंस करना, छोड़ देना। एंड रीजॉइसिंग, रीजॉइसिंग का मतलब आनंद उठाना। किसी चीज को छोड़ना और किसी चीज का आनंद लेना, ये एक कला है। इस कला को सीखना। तो आज का हेडिंग ये है और आज का टॉपिक लिखा हुआ है स्वामी सुखोबानंद जी द्वारा। स्वामी सुखोबानंद जी कौन है, एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं मैं। ये स्वामी सुखोबानंद जी गुरु फ्रॉम दी बेंगलोर एरिया ऑफ इंडिया। इनकी खासियत यह है कि ही वॉज द ओनली स्पिरिचुअल लीडर रिप्रेजेंटिंग हिंदुस्तान एट द 2005 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन देवोस स्विट्जरलैंड। एक इंटरनेशनल वो सेमिनार हुआ था जिसके अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई धार्मिक मॉन्क था तो सिर्फ सुखोबानंद जी थे। ऐसी एक हस्ती का हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कि ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज को इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। समझने के लिए इसको डिकोडिंग किया है मैंने। येलो कलर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ग्रीन कलर में प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रेड कलर में प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब एंड अदर वर्ब्स है, पिंक कलर में प्रीपोजिशंस बताई गई है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। ये एक नैतिक सिद्धांत है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो अगर हम इतनी सी ट्रिक्स को समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग जैसा कि मैंने बोल के बता दिया, लर्निंग द आर्ट ऑफ रिनाउंसिंग। रिनाउंस का मतलब था त्याग देना, छोड़ देना या जिससे दूर हट जाना। एंड रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद मनाना और खुशी लेना। तो ये इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपको रिजॉइसिंग, आनंद और खुशी बिना छोड़े नहीं मिल सकती, ऐसा इंडिकेशन मिलता है। स्वामी सुखोबानंद जी क्या लिखते हैं, यहां से हम शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक, द भागवत गीताज मैसेज। तो अगर अपन देखें तो ये इस मैसेज ही इसका सब्जेक्ट हो जाता है। भागवत गीता का मैसेज ये सब्जेक्ट हो गया। एनकम्पासेज, एनकम्पासेज का मतलब कवर हो जाता है या घिर जाता है। किससे घिर जाता है? टू फोल्ड इंस्ट्रक्शंस, दो इंस्ट्रक्शनों से घिर जाता है। दो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? लर्न हाउ टू रिनाउंस, पहला है कि सीखना कि छोड़ा कैसे जाए, त्याग कैसे किया जाए। एंड नो हाउ टू रिजॉइस, और यह समझना कि इसको खुशी में कैसे बदला जाए। हाउ टू रिजॉइस, ये जानना। ये दो फेज हैं, दो इंस्ट्रक्शन है। मेरा मोबाइल दो। इट एम्फासिस, एम्फासिस का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। इट इसका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन गया है। एम्फासिस, एम्फासिस, क्योंकि इट एक सिंगुलर वर्ब है इसलिए एम्फेसिस की भी सिंगुलर वर्ब आई है यहां पर। एम्फासिस, एम्फेसिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये किस पर जोर देती है? दी टू आर्स, दो आर के ऊपर जोर देती है। द आर्ट ऑफ रिनाउंसिंग, एक तो ये वाला आर रिनाउंस का, एंड दैट ऑफ रीजॉइसिंग, और दूसरा है रीजॉइसिंग आर का। दो आर के ऊपर जोर दिया है। क्या बताते हैं वो? वी मस्ट लर्न। अब यहां पर देखो वी सब्जेक्ट हो गया है, वी मस्ट लर्न। मस्ट एक मस्ट भी इसकी
वर्ब है और लर्न इसकी मेन वर्ब है। मस्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं अपन। मस्ट को हम इसको मॉडल वर्ब कह सकते हैं। हमको ऐसा लर्न यानी सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? बोथ, दोनों चीजें से। बोथ का मतलब हमेशा दो ही होता है, दो चीजें सीखनी चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग यानी जिंदा रहने की कला, एंड द आर्ट ऑफ डाइंग, और एक मरने की कला। ये दो कला हमको सीखनी चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स, दिस भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इन्वॉल्व्स एक सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ इसके आगे। तो ये इन्वॉल्व करती है किसको? लर्निंग को। हाउ टू डाई टू आवर पास्ट, कैसे मरते हैं टू आवर पास्ट, हमारे पास्ट को कैसे मारते हैं, यूं समझ लीजिए। एंड मास्टर, और दूसरा है मास्टर, हाउ टू बी प्रेजेंट इन दी हियर एंड नाउ, और आज कैसे प्रेजेंट रहते हैं। ये भी दो कला है। वाइल द आर्ट ऑफ लिविंग, जबकि ये वाइल अगर आप देखोगे तो एक प्रीपोजिशन बन गई है, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हाउ द आर्ट, अब जो ये द आर्ट है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन आता है। ऑफ लिविंग, ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है, लिविंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज, अब यहां देखोगे तो इज एक वर्ब है। सेंटेंस, वाइल द आर्ट ऑफ लिविंग, जबकि द आर्ट, ये जो आर्ट है ना, ये एक इसका सब्जेक्ट बन गया यहां पर। द आर्ट इज एसेंशियल, कला, आर्ट ऑफ लिविंग, कौन सी आर्ट? जिंदा रहने की जो कला है। इज एसेंशियल टू आवर सर्वाइवल, हमारे जिंदा रहने के लिए ये कला आना जरूरी है। द आर्ट ऑफ डाइंग, जो डाई यानी मरना। अब वापिस में देखूं तो इसको द आर्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ डाइंग टू आवर पास्ट, हमारे पास्ट को मारना। इज, इज इसकी वर्ब है। इक्वली इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है। इन सच ए स्टेट ऑफ लिविंग, स्टेट का मतलब स्थिति, इस तरह से जिंदा रहना। अब यहां देखोगे तो ये इन एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। प्रीपोजिशन का पिंक कलर होता है और प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो एक नाउन होता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो एक प्रीपोजिशन फ्रेज है ये, और ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बन गया है क्योंकि इसके आगे इज है। अब यहां देखोगे तो इज अवेकंड, ये एक वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है और अवेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस की कहानी है। यहाँ इन सच ए स्टेट, इस तरह की स्थिति में, ऑफ लिविंग के अंदर, ए सर्टेन इंटेलिजेंस, एक निश्चित इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, इसको मैं सब्जेक्ट कह देता हूं। बुद्धिमानी इज अवेकंड, इस स्थिति में बुद्धिमानी कैसे इज अवेकंड, अवेकंड हो जाती है। अब इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, इसका मतलब है सेंटेंस पेसिव हो गया है। पेसिव के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट के ऊपर ही सब्जेक्ट जो काम का रिसीवर बन जाता है। तो इंटेलिजेंस इज अवेकंड, इंटेलिजेंस जागृत हो गई है हमारी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। मैनी ऑफ अस, हमारे में से जो बहुत सारे लोग हैं, विल फील, ये इसकी वर्ब है। मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ यू, सॉरी, मैनी पीपल का मतलब मैनी इसका सब्जेक्ट है। मैनी विल फील इट इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब विपरीत। तो मैनी ऑफ यू विल फील इट, इसको फील करेंगे इज ए कंट्राडिक्शन,
तो ये एक विपरीत है। तो मैनी के साथ की वर्ब तो होगी दोस्तों इज। मैनी इज ए कंट्राडिक्शन। मैनी ऑफ यू, यू विल फील, और यू विल फील की सब्जेक्ट होगा यू। अब ये स्थिति बराबर है। मैनी ऑफ यू विल फील इट इज ए कंट्राडिक्शन। बहुत सारे लोग इसके विपरीत सोचते हैं या विपरीत महसूस करते हैं, बट इट इज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर आता है, ये पक्की बात है। इसकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ये पेयर हो गई। इन द वेस्ट, वेस्ट के अंदर इन प्रीपोजिशन है, द वेस्ट के अंदर पीपल नो। अब वेस्ट के अंदर क्या होता है, पीपल एक सब्जेक्ट हो गया और नो एक वर्ब होगी। पीपल जानते हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू रिजॉइस, कि खुश कैसे हुआ जाता है। दे नो, दे इसमें सब्जेक्ट है एंड नो इसकी वर्ब है। वो जानते हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कैसे करते हैं, उत्साह कैसे मनाते हैं। बट एक कंजक्शन है, बट के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर आएगा, दे। दे इसका एक सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट नो इसकी वर्ब हो गई। वे नहीं जानते, हाउ टू रिजॉइस, हाउ टू रिनाउंस, लेकिन वो खुशी मनाना जानते हैं लेकिन त्याग करना नहीं जानते हैं। देयर नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिविटी को छोड़ना नहीं जानते हैं। सेकल्स में बंधे रहते हैं, एंड बॉन्डेज, और बंधे रहते हैं। दे डू नॉट नो दैट सेलिब्रेशन। दे, अब यहां पर सेमी कोलन के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दे वापिस एक सब्जेक्ट बन जाता है। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, दैट सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन नहीं जानते हैं। विदाउट रिनंसिएशन, बिना त्याग के सेलिब्रेशन नहीं जानते हैं। इज मेयरली एक्साइटमेंट, वो जो सेलिब्रेशन है इज, वो है मियरली, मियर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब उकसाने का। तो यहां पर दे डू नॉट नो दैट सेलिब्रेशन, ये जो दैट सेलिब्रेशन है इसका सब्जेक्ट हो गया। दैट सेलिब्रेशन इज मियर एक्साइटमेंट, ये जो सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं, मियर का मतलब एक मात्र छोटा सा एक्साइटमेंट है, उकसाना। एक्साइटमेंट का मतलब उकसाना है। इन द ईस्ट, ईस्ट के अंदर, इन इंडिया के अंदर, वी ऑल नो, वी इसका सब्जेक्ट हो गया, हम जानते हैं। वी ऑल, इसको वी ही नहीं, वी ऑल को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, हम सब। नो, नो यानी जानते हैं। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ऑल आ गया, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल है। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू रिनाउंस, रिनाउंस यानी त्याग करना, हम सब जानते हैं। कहां पर, इन द ईस्ट। एटलिस्ट वी टॉक, वी एटलिस्ट मतलब कम से कम, वी यानी हम, टॉक यानी बात करते हैं, ऑफ रिनंसिएशन। हाउएवर, रेयरली डू वी नो, हाउएवर का मतलब फिर भी, रेयरली डू वी नो, क्या हम जान सकते हैं। यहां देखोगे तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले आ गई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क बन गया है। डू वी नो हाउ टू रिजॉइस, डू वी नो हाउ टू रिजॉइस, कैसे खुश होया जाए। रिजॉइसिंग एंड रिनाउंसिंग, रिजॉइसिंग एंड रिनाउंसिंग ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गई इसकी।
रिजॉइस यानी खुशी मनाना, रिनाउंसिंग यानी त्याग करना। दोनों की दोनों आर इसकी वर्ब होगी। ये दोनों की दोनों हैं लाइक द टू विंग्स, दो पंख की तरह हैं, ऑफ ए बर्ड विच अनेबल इट टू फ्लाई, जो उसको उड़ने के लायक बनाती हैं बर्ड को। सम पीपल आर इम्प्रिजन्ड, इसमें जो सम पीपल इसका सब्जेक्ट हो गया है और आर इसकी वर्ब है। आर इम्प्रिजन्ड ये पूरी की पूरी वर्ब हो गई। कुछ पीपल हैं वो जेल की तरह बंद हैं, एंड सम आर फ्री, और कुछ हैं वो फ्री हैं। एंड कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर जरूर आता है। वी आर फ्री, यहां अगर देखेंगे तो वी सब्जेक्ट है और आर इसका वर्ब है, हम फ्री हैं। वेन वी नो, जब हम जानते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग, अगर हम ये आर्ट सीख जाएं तो हम फ्री हैं। इम्प्रिजन्ड, डाइंग भी जानते हैं और इम्प्रिजन्ड भी जानते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू लिव एंड डाई। सॉरी, यहां पर सेमी कॉलन लग करके एक अलग से क्लॉज बना हुआ है ये, और इस क्लॉज के अंदर इम्प्रिजन्ड एक सब्जेक्ट बन गया है। सॉरी, नो, इम्प्रिजन्ड एक एडजेक्टिव है। मैं इसको कलर हटा देता हूं भाई, नो कलर। इम्प्रिजन्ड एक एडजेक्टिव है। हम इम्प्रिजन्ड होते हैं यानी जेल में बंद रहते हैं, बिकॉज, क्योंकि वी एक सब्जेक्ट है। डू नॉट नो, हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? हाउ टू लिव एंड डाई। जब अब मरना, हाउ टू लिव रहना, जिंदा रहना और मरना अगर नहीं जानते हैं तो हम एक तरह के इम्प्रिजन्ड हैं, जेल में बंद की तरह। दी गीता सेज, गीता कहती है, क्या कहती है? उसको डबल कोट में बंद किया गया है। ये इसके वर्ड्स हैं, संस्कृत के वर्ड्स हैं। प्रसन्ना चेतसी असुहु बुद्धि पर्यावतिष्ठि। इसका मतलब होता है, डैश टू डैश लगा के बताया गया है, इट इज ओनली द चेयरफुल माइंड। जो चेयरफुल माइंड होता है ना, उसी को बताया गया। इट आप देख लो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। यह है ओनली द चेयरफुल माइंड, एक सिर्फ खुश माइंड ही है, विच कैन रियलाइज द ट्रूथ, जो सच्चाई को महसूस करता है। रियलाइज का मतलब महसूस करना। टू बी चेयरफुल, अब ये टू बी का मतलब होता है चेयरफुल होना। यू शुड नो, तो चेयरफुल होने के लिए यू इसका सब्जेक्ट है। शुड नो, आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हाउ टू रिजॉइस, त्याग कैसे करते हैं ये आना चाहिए आपको। यू आर ए ट्रू भक्त, यहां देखोगे तो यू इसका सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है। यू आर, आप हैं एक ट्रू भक्त। इफ कंडीशन लगा दी, इफ यू, अगर आप, यू नो, आप जानते हैं, हाउ टू रिजॉइस, अगर आप रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना जानते हो, तो आप यू आर ए ट्रू भक्त। नॉट बाई टेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल लेने से रिजॉइस खुशी नहीं मिलती, और एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, ना ही कोई दूसरी नशे की चीज लेने से खुशी मिलती है। बट बाई चेंजिंग योर एटीट्यूड, आपको अपना एटीट्यूड यानी अपना व्यवहार को चेंज करने से रिजॉइस मिलती है, वैल्यूज मिलती हैं, अप्रोच मिलती हैं, कंटेक्स्ट मिलता है, एंड शेयर कमिटमेंट मिलता है। तो ये चीजें से मिलता है। इफ यू नो, इफ कंडीशन लग गई यहाँ पर। इफ कंडीशन एक कंजक्शन की तरह काम करती है, तो उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस पेयर आता है। इफ यू नो, यू इसका सब्जेक्ट हो गया और नो इसकी वर्ब हो गई। अगर आप जानते हैं हाउ टू हैप्पी, हैप्पी कैसे हुआ जाता है,
तो दैट इज एक्सीलेंट, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक पेयर आएगा। यू इसका सब्जेक्ट हो गया। यू शुड आल्सो नो, यू शुड आल्सो नो एक वर्ब हो जाएगी। हाउ टू रिनाउंस, अगर आप खुशी होना जानते हो तो आप त्याग करना भी जानते हो। रिनाउंस व्हाट, अब त्याग किस चीज का करें। नोट द वर्ड, संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर ये रिनाउंस एक वर्ब है, इसलिए यहाँ कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको हम मेन सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हाउएवर, फिर भी, यू गो, यू यानी तुम, गो यानी जाते हो, तुम जाते हो, कहाँ जाते हो। द वर्ड एग्जिस्ट्स वेयर एवर यू गो, आप जहां भी जाते हो तो द वर्ड एग्जिस्ट, वहां पर संसार उपलब्ध है। एग्जिस्ट का मतलब उपलब्ध होना। इन दी हिमालय टू, हिमालय पर भी संसार है। द वर्ड एग्जिस्ट्स, देयरफॉर, इसलिए यू कैन नॉट रिनाउंस द वर्ड, इसलिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो किसी छोड़ने की जरूरत है। यू कैन रिनाउंस योर एडिक्शन, एडिक्शन मतलब आपकी आदत, आप अपनी आदत को इनफेचुएशन, इनफेचुएशन का मतलब किसी के भाव में आ जाना, भ्रम में आ जाना, उसको छोड़ने की जरूरत है। इग्नोरेंस को छोड़ने की जरूरत है। एंड योर प्रीजुडिसेज, प्रीजुडिसेज का मतलब होता है पक्षपात, अगर आप भेदभाव करते हो उसको भी छोड़ने की जरूरत है। विद रेफरेंस टू द वर्ड, इस संसार को देखते हुए। वी मस्ट रिनाउंस, अभी यहां देखोगे तो वी इसका सब्जेक्ट हो गया, एंड मस्ट एक मॉडल वर्ब है। मस्ट रिनाउंस का मतलब हमको त्यागना ही पड़ेगा आवर नेगेटिविटी, हमें अपनी नेगेटिविटी, आवर सेकल्स, आवर इम्प्रिजनमेंट एंड आवर एडिक्शंस हमें त्यागनी ही पड़ेगी। दिस इज, अब ये दिस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहां पर इज इसकी वर्ब हो गई। दिस इज इंडिकेटेड, ये तो इंडिकेटेड भी इसकी वर्ब हो गई। तो ये एक इशारा है बाय द वर्ड, हिंदू, हिंदू के द्वारा। हिंदू का मतलब समझाया गया है हीनम नश्यति इति हिंदू। इसका मीनिंग ये होता है कि हीनम रेफर्स टू व्हाट कीप्स यू इन बॉन्डेज। इसका इशारा ये है कि आपको बांध के क्या चीज रखती है, आपको सेकल्स जकड़ के क्या रखता है। फेटर्स यानी आपकी जो जंजीरें होती हैं वो क्या पकड़ के रखती हैं। ट्रैप्स यानी आपको बंद करके क्या चीज रखती है। हीनम नश्यति, हीनम नश्यति सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है ये एक्सप्लेन करती है या बताती है। तो यहाँ हीनम नश्यति एक सब्जेक्ट बन जाएगा, सिग्निफाइज इसकी वर्ब होगी। तो हीनम सिग्निफाइज करती है वंस कमिटमेंट, एक आदमी का कमिटमेंट टू डिस्ट्रॉइंग दैट, टू डिस्ट्रॉइंग उसको नाश करना, विच कीप्स देम इन बॉन्डेज, जिस चीज ने आपको जकड़ के रखा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये हीनम नश्यन्ति ये बताती है। कृष्ण सेज टू अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उद्धारत आत्मना नत्मना आत्मा आत्मानो बंधुए आत्मा एव आत्मा रिपुह। इसका मीनिंग ये हुआ एलिवेट योर थ्रू। एलिवेट का मतलब ऊपर उठाओ, योर थ्रू योर ओन एफर्ट्स। एलिवेट योर सेल्फ, आप अपने आप को ऊपर उठाओ। थ्रू योर ओन एफर्ट्स, आप अपने एफर्ट्स से अपने आप को ऊपर उठाओ। इसका मीनिंग ये होता है। दूसरा श्लोक है इसका, उद्धरेट आत्मा मनम
नतमाम वसाध्य, इसका मीनिंग होता है एंड और जैसे, एज यू अपलिफ्ट जैसे ही यू अपलिफ्ट, यू इसका सब्जेक्ट हो गया, अपलिफ्ट यानी ऊपर उठते हो, योरसेल्फ, डोंट कंडेम योरसेल्फ, तो आप अपनी निंदा मत करो। एज यू अपलिफ्ट योरसेल्फ, जैसे ही आप अपने आप को ऊपर उठाते हो, डोंट कंडेम योरसेल्फ, अपने आप की निंदा मत करो। योर माइंड इज योर फ्रेंड, यहां देखोगे तो योर माइंड ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, योर फ्रेंड है एंड योर एनिमी भी आपका माइंड ही है। फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर नॉट आउटवर्ड्स, अगर यहां देखोगे ना तो फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ये जो दोनों चीज हैं, आर नॉट आउटवर्ड, ये बाहर नहीं है, तो कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर ही है। योर माइंड एलोन इज बोथ, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा दुश्मन है। योर माइंड एलोन इज, एलोन इज, अब यहाँ पर इज इसकी वर्ब होगी और ये माइंड आपका सब्जेक्ट हो गया। इज योर फ्रेंड एंड एनिमी, सो एलिवेट योर सेल्फ, तो अपने आप को ऊपर उठाओ। यू कैन लिफ्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू लिफ्ट योर सेल्फ, हाउ एक क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन बनता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो ये यू कैन, हाउ कैन यू लिफ्ट योर सेल्फ, कैसे ऊपर उठाओगे? बाई डिस्ट्रॉइंग व्हाट कीप्स यू इन शेकल्स, बाई एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को पिंक कलर देते हैं और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक पूरा। बाई डिस्ट्रॉइंग, खत्म करते हुए, व्हाट कीप्स यू इन शेकल्स, जिस चीज ने आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए आप अपलिफ्ट हो सकते हो। इन बॉन्डेज, एंड व्हाट कीप्स यू इन बॉन्डेज एंड शेकल्स, और क्या चीजें जो आपको पकड़ के रखते, इट इज अजनान, वो क्या चीज है? अब देखो यहाँ सेंटेंस है इसलिए मैं, एंड एक कंजक्शन है, व्हाट कीप्स, व्हाट एक सब्जेक्ट हो गया, कीप्स एक वर्ब होगी, क्या आपको पकड़ के रखता है इन बॉन्डेज एंड शेकल्स में, इट इज अजनान, तो ये एक अजनान है, इट इसका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये अजनान है जो आपको, विच कीप्स यू इन बॉन्डेज एंड शेकल्स, जो आपको बॉन्डेज और शेकल्स में पकड़ के रखती है। कृष्ण सेज, अब यहाँ पर कृष्ण ही सब्जेक्ट बन गया है और सेज यानी कृष्ण ही कहते हैं। अब यहाँ सेज भी सिंगुलर है तो कृष्ण भी सिंगुलर है। देयर इज नथिंग मोर पवित्रम, देयर इज नथिंग, बहुत ज्यादा कोई चीज पवित्र या प्योर नहीं है, देन जनन, जनन के अलावा, जनन यानी ज्ञान, ये जनन को बोला जाता है, ज्ञान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग विजडम, इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज नॉट द वर्ड यू हैव टू रिनाउंस, ये चीज है वो संसार नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, तो फिर इट इज, इज इसकी वर्ब है, इट इज नॉट द वर्ड, संसार नहीं है जिसको यू हैव टू रिनाउंस, आपको छोड़ना है। यू हैव टू रिनाउंस, आपको, यू यानी तुम सब्जेक्ट हो गया और हैव टू रिनाउंस, ये हैव टू रिनाउंस का मतलब ये वर्ब होगी, आपको छोड़ना ही है योर एडिक्शंस, जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है, एंड योर अटैचमेंट्स, और जिस चीज़ों से तुम्हारा लगाव है उनको छोड़ना है, उनका त्याग कर दीजिए, रिजॉइस अपने आप आ जाएगी। तो लेखक का इतना सा कहना है। स्वामी सुखोवानंद विल बी कंडक्टिंग नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑनलाइन टिल अक्टूबर 12, 2024। फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।